बेटा हम कर रहे थे लास्ट टाइम सेल्स के क्वेश्चन। किरचॉफ लॉ की असाइनमेंट बेटा मैंने भेज दी थी, आप लोग चाहो तो कर सकते हो ट्राई, बट उसमें जो जितने भी टाइप है ना, हर एक टाइप का एक क्वेश्चन यहाँ मिल जाएगा। एंड किरचॉफ लॉ बेटा बस प्रैक्टिस करने वाली बात है। अगर आप सोच रहे हो ना कि उसमें सारे क्वेश्चंस करके हम कुछ मास्टरी कर लेंगे तो कुछ खास मिलेगा नहीं। क्या होगा, कम से कम 20-25 क्वेश्चन मिलेंगे किरचॉफ के ऊपर, आप अपनी मर्जी से कोई 5 उठा लेना। अगर आप सारे करने जाओगे, ये क्वेश्चन करने में आपको 5 मिनट लगेगा, तो मतलब किरचॉफ में ही लग रहोगे, टाइम वेस्ट हो जाएगा। और प्रैक्टिस 5-6 क्वेश्चन करने के लिए इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि बोर्ड में ही जितने भी क्वेश्चन है ना, जितने भी कर लो, 99% चांस होता है कि किरचॉफ आएगा। सेल पे क्वेश्चन रेयर ही मिलता है, ठीक है। जो मिलता है बस सीबीएसई के क्वेश्चंस करा दूंगा मैं सेल पे। अभी तक आपको कंसेप्ट सारे सेल के क्लियर कर चुका हूँ मैं। डिस्चार्ज में क्या होता है, चार्ज में क्या होता है, सीरीज में क्या होता है, पैरेलल में क्या होता है, ठीक है। अब मेन बात जो हमने करनी है, सीधा सेल के क्वेश्चंस की करनी है। हमको फॉर्मूले सारे पता है और बेसिक क्वेश्चन से सेल में काम चल जाता है। इतने टिपिकल नहीं मिलेंगे। देखो अभी क्वेश्चंस दिखाऊंगा सीबीएसई के कि भाई सीबीएसई बहुत इजी क्वेश्चन पूछता है इसके ऊपर, ठीक है। किरचॉफ लॉ के 4-5 क्वेश्चन कर लेना मोर देन सफिशिएंट है। ज़्यादा प्रेशर लेने की किरचॉफ लॉ में बिल्कुल भी नीड नहीं है, क्योंकि हाँ मुझे पता है उसमें कैलकुलेशन करनी पड़ती है, 3-4 लूप बनते हैं, इक्वेशंस लेंथी होती है, ठीक है। बट पहले वाली असाइनमेंट तो ज़रूरी करना बेटा। देखो क्वेश्चन दिखाता हूँ, सीबीएसई का ही क्वेश्चन करेंगे सेल का सीधा। फॉर्मूले आपको सारे ध्यान है। अभी हम डिस्चार्जिंग और चार्जिंग पे चल रहे हैं, ठीक है। पैरेलल सीरीज पे बाद में करेंगे क्वेश्चन। तो सीबीएसई बेटा 2002 का क्वेश्चन है। देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछ रखा है, सीबीएसई 2010 में आया था। ये क्वेश्चन बहुत लंबा होगा बेटा, इसके क्वेश्चंस छोटे होते नहीं। ये बोल रहा है द रीडिंग ऑफ the reading on high resistance voltmeter when a cell is connected across it, when a cell is connected across it is 2.2 volt। फिर बोल रहा है when the terminals of the cell are also connected to a resistance of 5 ohm as shown। बेटा वीडियो बंद हो जाए तो बता देना, क्योंकि क्वेश्चन लंबे लंबे हैं तो बार बार मैं चेक नहीं कर पाऊंगा। as shown in the circuit। भैया कौन सी बुक में से करवाते हो? बेटा ये बुक मेरे पास पड़ी हुई है, ऐसे कॉम्प्रिहेंसिव की बुक है जिसमें असाइनमेंट भेज रखी है। तो उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है तो करवा रहा हूँ, क्योंकि बोर्ड में इसमें इजी क्वेश्चन ही पूछते हैं, ठीक है। वैसे जो बुक आती है तुम्हारी वो आती है एमटीजी की, प्रीवियस ईयर पेपर्स की, तो वो उठा लो, वहाँ पे सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिल जाते हैं। वो लगवाता हूँ मैं बाद में, और वो सैम्पल पेपर आने के बाद लॉन्च होती है, मतलब मार्केट में आती है। मॉडर्न नहीं यूज कर सकते? कोई भी कर ले, कोई टेंशन नहीं, हर किसी में होते हैं क्वेश्चन, सब में सेम होते हैं। बस देख लियो प्रीवियस क्वेश्चंस हो, उसमें लिखा हो, मेंशन कर रखा हो, ये 2008 में आया हुआ है, ये 2009 में आया हुआ है, ऐसे ऐसे करके। फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस। इतना बड़ा क्वेश्चन है, आप देखो इसको 2 लाइन में भी रिजॉल्व करता हूँ। 2 सेकंड लिखना है, 2 सेकंड आराम से लिख, क्या टेंशन है। देखो डायग्राम भी दे रखा है इसने, डायग्राम कुछ ऐसे दिया हुआ है। एक यहाँ पे इसने वोल्ट मीटर बनाया हुआ है, यहाँ पे एक बैटरी लगा रहा है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा है 5 ओम, ठीक है।
ये प्लस ये माइनस, बैटरी की वोल्टेज इसने कुछ नहीं दे रखी। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया है। अब क्वेश्चन ध्यान से सुनना, सिंपल भाषा में क्वेश्चन है कि बेटा पहले उसने रेजिस्टेंस नहीं लगाई, ये रेजिस्टेंस उसने पहले हटा रखी है। अब मैंने तुमको जब ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन बताई थी तो मैंने ये बात बताई थी, ईएमएफ और पोटेंशियल की डेफिनेशन में मैंने आपको ये बात बताई थी कि जब सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं करता या जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नहीं लगा होता तो जो हमारा वोल्टेज आता है पोटेंशियल डिफरेंस वो ईएमएफ के बराबर होता है। जब ये रेजिस्टेंस नहीं लगा होता तो जो पोटेंशियल आता है वो ईएमएफ के बराबर होता है। तो देखो अब इस वाले केस में हमारा ये क्या बोलते हैं, पहले रेजिस्टेंस कनेक्ट नहीं है, सिर्फ वोल्ट मीटर कनेक्ट है बैटरी से, यानी पहले ये हटा हुआ है। जब ये हटा हुआ है तो बोल रहा है पोटेंशियल डिफरेंस है 2.2 वोल्ट, यानी ईएमएफ की वैल्यू इतनी होगी 2.2 वोल्ट। फिर कह रहा है जब मैंने टर्मिनल्स को कनेक्ट करा एक रेजिस्टेंस से जो 5 ओम की थी, जब मैं एक रेजिस्टेंस लगा दूंगा एक्सटर्नल तो करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगा इस रेजिस्टेंस में से, और जब करंट फ्लो करना स्टार्ट करता है तो जो हमको पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है वो हमारा वोल्टेज के बराबर होता है। ठीक है, और उस टाइम जो मिल रहा है वो 1.8 वोल्ट है, यानी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस 1.8, ईएमएफ 2.2, ईएमएफ बड़ा ही निकलता है जनरली। ठीक है, फिर कह रहा है कि 1.8 पे गिर गया। अब हमको इंटरनल रेजिस्टेंस, जो सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस होगा उसकी वैल्यू बतानी है। बेटा नॉर्मल केस हो तो मैंने बताया था, नॉर्मल केस में बैटरी डिस्चार्ज ही करेगी। ठीक है, डिस्चार्ज करती है तो फॉर्मूला ये होता है E माइनस आई आर। V की वैल्यू देखो बेटा 1.8, E की वैल्यू 2.2, करंट की वैल्यू तो दी होनी चाहिए, करंट की वैल्यू होगी, रेजिस्टेंस और वोल्टेज दे रखे तो करंट निकाल लेंगे। हाँ निकाल लेंगे, मैं देख रहा हूँ, दे तो नहीं रखा ना, एक सेकंड रुको, क्वेश्चन में करंट दिया तो नहीं हुआ, नहीं दिया हुआ। ठीक है बेटा, करंट नहीं दिया हुआ तो कोई बात नहीं, हमको पता है करंट हमारा V बाय R होता है। अब या V नहीं है, E आएगा, और R के अंदर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी आएगी और इंटरनल भी, तो I की वैल्यू आएगी E बाय बड़ा R प्लस छोटा r, पहले दिन वाला फॉर्मूला, इनटू छोटा r। तो ये 1.8 इज इक्वल टू 2.2, माइनस में E की वैल्यू 2.2, बाय में बड़ा R 5 ओम, छोटा क्यों लिया यहाँ पे हमने? E बाय में R होता है ना सेल के जैसे, इसमें 5 प्लस R हो गया। ठीक है, और इंटरनल रेजिस्टेंस छोटा r। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर दो, आपको छोटे r की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन था डेफिनेशन के ऊपर कि जब हमारी रेजिस्टेंस नहीं लगी होती तो जो पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है वो ईएमएफ के बराबर होता है, जब रेजिस्टेंस लग जाती है जो पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होता है। अब हमने रेजिस्टेंस तो टोटल लिया ना, ईएमएफ भी टोटल होता है। ठीक है, ईएमएफ तो सिर्फ इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से आता है ना, ईएमएफ वो वोल्टेज जो सिर्फ इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से है। ईएमएफ तो एक कॉमन टर्म है, अगर मैं इसकी बैटरी निकाल के हाथ में दे दूँ तो उसके ऊपर जो लिखा होगा वही है टोटल बैटरी का वोल्टेज। तो पोटेंशियल डिफरेंस तब होता है जब करंट फ्लो करना स्टार्ट कर जाता है, तो एक्चुअल तो ई होता मतलब है। इसमें पोटेंशियल डिफरेंस ड्रॉप कर रहा है। हाँ। देखिए हाँ आ जाएगा, फैन में तो कोई इजीली हो जाएगा। क्या हो गया बेटा, बेटा कैलकुलेशन तो कर ही लेना, कैलकुलेशन का वो इतना इशू नहीं होता। पड़ेगी आपको? ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है बेटा सीबीएसई 2000 कौन सा है यार, 2006 में भी आया हुआ है, 1995 में भी आया हुआ है। मैं हाँ, अब मैं इसका वो नहीं बना रहा बेटा, क्या बोलते हैं, क्वेश्चन नहीं लिख रहा, डायरेक्ट डायग्राम के थ्रू ही समझा रहा हूँ। ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ है, एक सेल ये लगा हुआ है, एक सेल ये लगा हुआ है। ठीक है, आंसर तो बता दो। आंसर अभी बता देता हूँ, मैंने पेज पर लिख दिया। 5.4 ये 4.5 है, वो यहाँ पे दो रेजिस्टेंस लगा रहा है ऐसे। ठीक है, कह रहा है कि ये वाली रेजिस्टेंस 4.5,
ये रेजिस्टेंस 6 ओम और ये रेजिस्टेंस है 3 ओम। ठीक है, ये E1 दिया हुआ है, ये E2, इनकी वैल्यूज भी दी हुई है। एक की वैल्यू दी हुई है 9 वोल्ट और एक की वैल्यू दी हुई है 5 वोल्ट। ठीक है, ऐसे दिया हुआ है। हम इन सीरीज में जो ये पैरेलल में इनको सॉल्व नहीं कर सकते पहले हाँ वही रेजिस्टेंस। करेंगे। अब बोल रहा है हमको आई गेस इंटरनल रेजिस्टेंस मांगेगा। क्या मांग रहा है? इंटरनल रेजिस्टेंस भी दी हुई है। अच्छा 5 और 9, 5 वाले की 0.2 है, 5 वाले की इंटरनल रेजिस्टेंस बेटा 0.2 दी हुई है और 9 वाले की इंटरनल रेजिस्टेंस दी हुई है 5 और 9 और 1। 9 वाले की 1.2 है, 5 वाले की 0.3 है, 0.3 और इसकी 1.2। निकालना क्या है इसमें? चल तो 5 की 0.1.2। ठीक है, प्रोपोर्शन में मांगा क्या हुआ है? क्या बोल रहा है? करंट पूछ रहा है बेटा, 3 ओम के थ्रू करंट पूछ रहा है। इसके करो कैलकुलेट करंट थ्रू 3 ओम। 3 ओम के अक्रॉस करंट पूछ रहा है। ठीक है बेटा, अब बेटा देखो प्रॉब्लम क्या है, करंट तो निकल जाएगा सर्किट में, नो डाउट, कोई टेंशन ही नहीं है, करंट तो निकल जाएगा। आई का फॉर्मूला होता है V बाय में आर, मैं टोटल EMF ले लूंगा डिवाइड बाय टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। प्रॉब्लम ये आती है पूरे सर्किट का करंट निकलेगा और हमको पता है सीरीज में करंट सेम होता है, लेकिन यहाँ पे आके ये दोनों पैरेलल में आ गए, तो उसने क्या कर रखा है, पहले तो पूरे सर्किट का करंट निकलवा रखा है, फिर जो मैंने आपको सिखाया था कि भाई जब दो पैरेलल में होते हैं तो इनका करंट अलग से कैसे निकाला जाता है, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, वो भी यहाँ पे यूज होगा। तो मिक्स करके दिया हुआ क्वेश्चन, देखो करते हैं, इजी है, कुछ रफ नहीं है। मैं आपको शॉर्टकट ही बता दूंगा इसमें, उसका करंट निकालने में। देखो आई का फॉर्मूला तो कोई टेंशन नहीं है, ई नेट बाय में आर नेट। अब पहले तो ये बताओ ई नेट कितना है? 9 + 5 14 होगा या 9 - 5 4 होगा? सेम ऑर्डर में, सेम ऑर्डर में है। सेम में कैसे है? सेम ऑर्डर में कहाँ है? इसमें मैंने सेम ले ली, इसमें अपोजिट ऐसे दिया हुआ बेटा, ये सेल इसको ठीक कर लो, ये सेल ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, आपको मैंने बताया था सेम ऑर्डर और अपोजिट ऑर्डर का, अगर मैं पॉजिटिव से शुरू हूँ और दूसरे के नेगेटिव में जाके खत्म हूँ तो सेम ऑर्डर होता है, और लेकिन अगर पॉजिटिव से शुरू हो और दूसरे के पॉजिटिव में जाके खत्म हो तो अपोजिट ऑर्डर होता है ना। अब देखो मैं जैसे देखो ये देखो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, एक सेकंड दोबारा समझा देता हूँ, पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे हो तो सेम ऑर्डर है ना। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है नेगेटिव पॉजिटिव, देखो पॉजिटिव नेगेटिव या फिर हो नेगेटिव पॉजिटिव, बट यहाँ पे पहले नेगेटिव पॉजिटिव है फिर पॉजिटिव नेगेटिव है, तो ये दोनों तो अपोजिट ऑर्डर में है, यानी इनकी जो वोल्टेज निकलेगी वो ई नेट माइनस करके निकलेगी। ठीक है, यानी कि 9 - 5 ले ली। आर नेट बेटा, आर नेट में बेटा सारी रेजिस्टेंस ऐड करेंगे, कितनी कितनी लग रही है ध्यान से देखना है। एक लग रही है ये 1.2, उसके सीरीज में 0.3 लगी हुई है, 4.5 भी सीरीज में लगी हुई है, 1.2 0.3 प्लस 4.5, और ये 6 और 3 बेटा पैरेलल में है। अगर 6 और 3 को पैरेलल में सोल्व करोगे तो इसका इक्विवेलेंट आएगा 2 प्रोडक्ट बाय में सम, मैंने आप सबको बताया हुआ है 6 और 3 के पेयर से आंसर आता है 2। ठीक है, तो एक लगी हुई है 2 ओम की। अब अगर आप इसको सोल्व करोगे तो आपका आएगा 4 बाय में 1.2 1.5 6 8 आ गया, यानी 1/2 यानी कि 0.5 एम्पियर। अब बेटा 0.5 तो पूरे सर्किट में आया करंट, इसमें आया पूरे सर्किट में। प्रॉब्लम ये है कि भाई करंट 3 ओम वाले में कैसे निकलेगा, 3 ओम में करंट निकालने का कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा। ठीक है बेटा, ध्यान से देखो क्या कर रहा हूँ मैं, आपने फॉर्मूला पढ़ा है V = IR। सीरीज में करंट सेम होता है ना, तो मतलब 6 और 3 उसको भी खा तो पैरेलल में है ना। हाँ देखो V = IR आपका फॉर्मूला होता है, आपको पता है 4.5 और जो इन दोनों का इक्विवेलेंट है 2, इसमें करंट सेम होने वाला है। ठीक है, आपने फॉर्मूला पढ़ा है V = IR और पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। अगर ये सेम होता है तो मैं V की जगह कांस्टेंट डाल सकता हूँ,
यानी आई आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी कि आई आपका आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। ये बात समझ में आती है आपको? ठीक है, यानी कि जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी उसको करंट कम मिलेगा, जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी उसको करंट कम मिलेगा। यानी कि 3 वाले की रेजिस्टेंस ज्यादा है तो 3 को करंट कम मिलना। अब ये दोनों 1:2 में है, ध्यान से देखो 2:1 में, तो जो करंट है ना वो भी 2:1 में डिवाइड होगा। तो 0.5 को अगर 2:1 में डिवाइड करना है तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। करंट है क्रॉस 3 ओम, मेरे को पता है 3 वाले को करंट मिलना है कम, 2:1 में डिवाइड करना है, तो 2 + 1 कितना होता है, 3 होता है बेटा। तो एक हिस्सा बनेगा 2/3, एक हिस्सा बनेगा 1/3, यही बनेगा। मैथ्स इतनी आती है, अगर 2:1 हो तो टोटल बना 3, एक 2/3 और दूसरा हिस्सा 1/3, है ना। और इसको मिलना है करंट कम, इस फॉर्मूले से आपको पता लग रहा है। अगर इसको करंट कम मिलना है तो 1/3 कम होता है, तो 1/3 कर दो 0.5 का, जो भी आएगा वो आपका आंसर। सिंपल लॉजिक, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था ये, बोर्ड ने इतना अच्छा क्वेश्चन पूछा हुआ, कमाल होगी। गलत हो गया क्या इसमें कुछ? सही तो है ये आंसर। नहीं, जिसकी रेजिस्टेंस कम है ना उसको करंट ज्यादा मिलना है, जिसकी रेजिस्टेंस कम है तो बेटा इसको करंट ज्यादा मिलेगा, या 2/3 आएगा बेटा, या 2 कर लेना। 6 वाले का 2/3 आएगा। नहीं इसी का 2/3 आएगा। देखो आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना आर के, तो जिसका रेजिस्टेंस कम है उसको करंट ज्यादा मिलना चाहिए, तो 2/3 ज्यादा बड़ा हिस्सा होता है, तो इसको 3 वाले को 2/3 मिलेगा, ठीक है, इसको 1/3 मिलेगा। तो इसका आंसर आएगा 2/3 × 0.5। अगर 6 ओम का पूछता तो उसका आता 1/3 × 0.5। एक बार यहाँ ना, हाँ ये तो सही है। हाँ ठीक है। ये क्या करा तुमने, कुछ और कुछ लगाया क्या? वोल्टेज तो कांस्टेंट ना, पहले वाले रेजिस्टेंस की 6 थी और 3 थी। हाँ ये वोल्टेज कांस्टेंट है, मतलब ये तो हमारा दिमाग है तो हम इस दिमाग से कर सकते हैं, लेकिन अगर पेपर में करें तो साफ सुथरा ऐसे करना पड़ेगा। लेकिन इसमें तो 6 ओम वाले की आ रही है ना 2/3। 6 ओम वाले को 1/3 मिलेगा। हमने कुछ कैलकुलेशन की गलती कर दी। कैलकुलेशन क्या, अब इसमें 1/6 तो लेंगे नहीं हम। क्या रेजिस्टेंस, हाँ 6 लेगी, दोनों का वोल्टेज सेम है, हम दोनों का आई सेम रख दिया, तो 2/3 होता है, 1/3 होता है, 3 है यहाँ पे। मैंने भी तो यही किया। कैलकुलेशन खराब है आपकी। मेरी खराब नहीं है, तेरी खराब है, मेरी तो वैसे कैलकुलेशन खराब रहती है। आप लग गया है कि मेरे होने लगती है। अब मैं कैलकुलेशन करूँगा आपके साथ। बेटा हटाओ इस क्वेश्चन को। कैलकुलेशन है जिसमें मजा आता है। अब अगला लिख रहा हूँ बेटा क्वेश्चन, अगला भी है, अगला दिया हुआ है, ये किसका है, 2002। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है ध्यान से देखना, अच्छा क्वेश्चन है ये। 1 2 3 सेल ना, इसमें आउटर में क्यों गलत लगा रहा हूँ, 1 2 3 सेल ऐसे दिए हुआ है, और एक रेजिस्टेंस लगा दिया यहाँ पे 6 ओम की, ठीक है। करंट यहाँ से आ रहा है, यहाँ पे दूसरी वाली बैटरी में जा रहा है 1.5 एम्पियर, 1.5 एम्पियर। क्वेश्चन में बोल रहा है तीनों बैटरी आइडेंटिकल है और तीनों का ईएमएफ दिया हुआ है 4 वोल्ट, इंडिविजुअली 4, सबका तीनों का अलग है। ईच सेल, सॉरी बैटरी को लिखा 4 वोल्ट, और क्या दिया हुआ है, और तीनों की इंटरनल रेजिस्टेंस दी हुई है R। छोटा r, और कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है 2 पार्ट है बेटा। पहले पार्ट में बोल रहा है कैलकुलेट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच सेल, और दूसरे पार्ट में बोल रहा है
टर्मिनल वोल्टेज अक्रॉस ईच सेल, यानी V की वैल्यू मांग रहा है। EMF तो दे दी, रेजिस्टेंस लगाओगे एक्सटर्नल तो फिर EMF की वैल्यू चेंज हो जाएगी, यानी V आ जाएगा, उसकी वैल्यू मांग रहा है। करंट तो नहीं निकालना ना इसमें, हमें कहीं निकालना पड़ेगा, दे रखा है एक्चुअली में करंट तो, है ना। कर लो बेटा एक बार ट्राई। 2 मिनट रुक जाओ। देखो मैं चल कर लेता हूँ, इजी है। करंट आपको दिया हुआ है, सारी रेजिस्टेंस दे रहा है, करंट का फॉर्मूला लगा के खेल दो, यानी I इज इक्वल टू ई बाय में या ई नेट बाय में आर नेट। ई नेट बेटा कितना होगा, तीनों सेम ऑर्डर में है, 4 + 4 + 4 यानी कि 12। 2/3 आ गई इंटरनल रेजिस्टेंस। आर नेट कितना होगा, तीनों सीरीज में R + R + R 3R, इंटरनल 3R और एक्सटर्नल 6। I की वैल्यू दी हुई है, कितने दी रखी है, 1.5। 1.5 इज इक्वल टू 12 बाय में 3R + 6। अब कर लेते हैं कैलकुलेशन, कोई बात नहीं। ये आएगा 3/2 लिख लो, 15 1.5। 3 × 1.5 4.5, क्या कर देता हूँ 4.5R और 6 को करूँगा 1.5 से तो 9 आएगा, इज इक्वल टू 12, यानी 4.5R इज इक्वल टू 3, 12 - 9। तो R की वैल्यू आ गई 3/4.5, 30/45 होता है, 2/3 है ना, तो ये आ गया 2/3। अब 2/3 कर लो कितना होता है, 0.6 आएगा बेटा। R का वैल्यू आ गया 0.6 हो, ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस। फिर दूसरे पार्ट में फर्दर बोल रहा है कि भाई हमको क्या बताना है, पोटेंशियल डिफरेंस हर बैटरी के अक्रॉस। अब बेटा देखो पॉजिटिव में से निकल रहा है करंट और नेगेटिव में जा रहा है, तो तीनों बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, सिंपल सी बात है ना। जब पॉजिटिव से करंट निकलता है तो बैटरी डिस्चार्ज होती है। डिस्चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, V पार्ट, V इज इक्वल टू E - IR। V आपको निकालना है, E की वैल्यू 4, इंटरनल रेजिस्टेंस आपकी, अच्छा सॉरी, करंट आपका कितना था 1.5 और इंटरनल रेजिस्टेंस आपकी 0.6 आ गई। अब ये कैलकुलेट करोगे आपको V मिल जाएगा, ठीक है ना बेटा। तो सेल के क्वेश्चन टफ नहीं होते, फॉर्मूले क्लियर होने चाहिए इसमें बस, और गिने चुने क्या बोलो, एक ही पूरी आ फॉर्मूला रहा है आंसर, क्या, पूरी आ रहा है। 4 - 1.5 × 0.6, बुक में से देख के बताना। 3 वोल्ट। ओ हाँ, मैं 1 भी तो माइनस करना है, 3 ही आ मेरा रहा है। कुछ नहीं, 2 मिनट भी करनी बात करते हैं। 1 पॉइंट बेटा इसका आंसर कर लेना सोल्व, ये आएगा 15 × 90, 90 बाय में 100, देखो 100 बाय में 10। ओए एक्सक्यूज मी, हाँ इतना क्यों करते हो, बात सुनो। करंट कितना है, 15/10, 15/10 कितना होता है 3/2, और ये कितना है 2/3, 3/2 से 2/3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, 4 - 1 3। तो छोड़, मेरे को समझ नहीं आया, बाद में कुछ छोड़ क्लास यार, बात समझाना सबको, नए शॉर्टकट तो लगा दो, फिर वहाँ किसी को ना क्या फायदा। शॉर्टकट नहीं, आपने 2/3 निकाल दिया ना, और अच्छा, I मैं two- कितना है, I कितना है, करंट 15/10, हाँ, तो वो वही क्या डायरेक्ट होता है? वैल्यू डाल दो, ये कह रही है। वो क्या होता है 3/2 होता है ना 15/10। तो जब करंट को रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे 2/3 × 3/2 तो 1 आएगा ना, तो वही तो आंसर। सीधा से मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही क्या है। कहाँ से मैं दोबारा पूछूंगा, कोई बात नहीं, ये बेटा हटा दूँ। देखो फॉर्मूला एक ही है, यही वाला, इसी से सारे बनते हैं। ये तो कौन आया भाई, 35 कल भी आ रहा है इस टाइम। बेटा डाउट है तो उसके साथ साथ क्लियर कर लो, कोई टेंशन नहीं है। मैंने अभी तक इसको छोड़ के कोई दूसरा फॉर्मूला यूज नहीं करा, एक ये और एक डिस्चार्जिंग वाला। अब इसी फॉर्मूले पे देखो 3 फॉर्मूले और दिखाऊंगा, जो परसों बच्चों को थोड़ा रह गया था कि भाई थोड़ा अजीब सा लगा था ये चैप्टर, तो कुछ इसमें अजीब है नहीं। देखो अब आते हैं मेन बात पे, दूसरे फॉर्मूले पे क्वेश्चन करते हैं। आपने मेन क्वेश्चंस बेस्ड ऑन, बेटा ये फॉर्मूला हो गया E नेट बाय R नेट। अब देखो इसी फॉर्मूले के ना 3 वर्जन बताता हूँ। अगर मैं बहुत सारी बैटरियां सीरीज में लगा देता हूँ, ठीक है, तो E सीरीज में सारी बैटरियां लगाऊंगा तो N बैटरीज होती है, NR, ठीक है, प्लस में और एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगती है तो R एक्सटर्नल। ये जब सीरीज में लगा होता है तो वो कहानी है, ठीक है।
अभी क्वेश्चन लिख रहा हूँ, क्वेश्चन में यही बात आएगी देखना। एक होता है ये पैरेलल वाली कहानी होती है, ठीक है, और एक बनता है ये एन आर बाय में एम, ये बेटा आपकी मिक्स्ड ग्रुपिंग होती है, ये मिक्स्ड होती है। अब ये तीनों फॉर्मूला इसी से बने हैं, ठीक है। बिलीव नहीं होता तो मैं क्वेश्चन करके देखते हैं। देखो क्वेश्चन क्या दे रहा है, ऐसे बोल दे 1 2 3, क्या स्क्रीन गई, क्या बोल रही है बेटा? एन ई नहीं आएगा, अच्छा हाँ सीरीज में एन ही आएगा, ठीक है, एन बैटरीज है ना, सीरीज में एन ही आएगा, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, एन ही। मिक्स ग्रुपिंग में भी फिर एन ही आएगा, ठीक है। मैं क्वेश्चन के थ्रू समझा देता हूँ, क्वेश्चन सब क्लियर कर देगा। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन ये है 5 बैटरियां लगा दी ऐसे सेल, इनसे एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा दी R, बड़ी R, सबके लिए दे रहा है E E E E E R R R R R, और पूछ क्या रहा है, करंट, बेटा करंट पूछ रहा है, ठीक है। देखो करंट, तीनों फॉर्मूले आपके सामने हैं, आप चाहे फॉर्मूला डायरेक्ट यूज करो, चाहे इसको यूज करके दिमाग लगा लो अपना, कोई टेंशन नहीं है। 5 सेल है, सेम में तो 5 ही, अपोजिट में होता तो माइनस कर देता। बाय में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बड़ा R, ये देखो बड़ा R, इंटरनल रेजिस्टेंस NR, 5 है तो 5R, कुछ नहीं है बेटा। यही फॉर्मूले को जब मैं ना उसमें लगाता हूँ मिक्स ग्रुपिंग में, तो आप कंफ्यूज हो जाते हो कि क्या हो रहा है मिक्स्ड के अंदर। तो मिक्स्ड का सिर्फ यही फॉर्मूला है, ये वाला मिक्स्ड का, ठीक है। तो मिक्स्ड में भी कोई टेंशन नहीं आएगी, ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मिक्स्ड के क्वेश्चन थोड़े से अजीब लगेंगे, तो ध्यान रखना फॉर्मूला यही होता है, कुछ भी नया नहीं होता। इलेक्ट्रिसिटी सबसे इजी चैप्टर है, लेकिन वास्ट भी सबसे है। अब अगला क्वेश्चन यहीं पे देख लो, हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ है 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3, 1 2 3, ये 4, और ये लास्ट वाली अपोजिट ऑर्डर में लगा लो 5, कोई नहीं, एक अपोजिट में लगा लो, अपोजिट में पैरेलल में कोई फायदा नहीं होगा। ये 5, ठीक है, ये और एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा रहा है बड़ा R, ठीक है। सेम क्वेश्चन बेटा, करंट, सबके लिए बैटरी की EMF E, इंटरनल रेजिस्टेंस छोटा R, ठीक है। अब बेटा E नेट बाय में R नेट, फॉर्मूला वही है। E नेट की वैल्यू पांचों पैरेलल में अगर सेम हो तो फिर क्या हो जाता है, E by 5, ठीक है, कुछ E/5 सिर्फ E, ठीक है बेटा। इंटरनल रेजिस्टेंस N बाय में R बाय में N, R बाय में N, जो एक की वैल्यू होती है जितनी होती है उससे डिवाइड कर दो, यानी कि R बाय में 5, ठीक है। एक्सटर्नल कितनी है, एक्सटर्नल बड़ा R लगा दिया, ये खत्म हो गया। मिक्स्ड का क्वेश्चन मैंने आपको कराया ही था, इसमें ये आंसर आया था हमारा। अब इसी में मिक्स्ड का एक इजी दिखा देता हूँ, ये फॉर्मूला ध्यान रखना। अच्छा, इसमें कंडीशन और ध्यान रखना, मैक्सिमम करंट की कंडीशन बहुत कम आएगी। करंट मैक्सिमम कब होता है, जब ये वाली वैल्यू मिनिमम होती है, यानी कि हमारा जब इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के इक्वल आएगा ना, तो ये याद करना, ये आपकी करंट कंडीशन आई थी किसकी, मैक्सिमम करंट की। E नेट E कैसे बताना एक बार, पैरेलल में फॉर्मूले में डाल के देख, E1/R1 + E2/R2 + E3/R3, E1 by E, डाल, और उसके नीचे होता है 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, फिर उसको पूरे को डिवाइड कर रेजिस्टेंस से 1/R1 1/R2, उत्तर आएगा। जो आपने कंडीशन बताई थी वो बताना। क्या चीज बेटा, कंडीशन जो क्वेश्चन कराया था लास्ट में सबसे, कि भाई हमारा करंट मैक्सिमम कब होता है, तो जब हमने कंडीशन पुट की थी तो हमारी इंटरनल रेजिस्टेंस अब एक्सटर्नल के बराबर आई थी। चेक कर वो वाला क्वेश्चन, जब भी इंटरनल एक्सटर्नल के बराबर आया ना, करंट मैक्सिमम पा जाएगा। E नेट का फॉर्मूला क्या होता है दोबारा बताना, इसका E नेट का
ई नेट का कोई फॉर्मूला नहीं होता ई नेट का, डिपेंड मैं वही कह रही हूँ कि पैरेलल वाले में ई नेट निकालना है एक बार। हाँ 1 सब by सेम है e तो plus 1 by e plus 1 by e हाँ ले यार तो e by 5 नहीं आएगा। ई बाय आर ठीक है, नीचे फिर आएगा 1 बाय आर ठीक है, उसके बाद इसको डिवाइड भी करते हैं 1 बाय आर से फिर दोबारा। अभी क्या निकाला है आपने? ये ई नेट निकाल रहा हूँ, ये बनेगा एन ई ठीक है, नीचे आ जाएगा आर, यहाँ पे बनेगा एन, नीचे आ जाएगा आर से आर गया, एन से एन गया, ई तो बचे ठीक है। रिवाइज नहीं कर गए ना वैसे, हटाऊं बेटा इसको, एक पहले मिक्स्ड का इजी दे देता हूँ। एक पहले मिक्स्ड का इजी देख लो। इजी कैसे देख लो, वही जैसे सर्किट था वो लगा देता हूँ। क्या करा मैंने, एक तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पहले लगा दी जितनी भी, इसको आर ही बोल दो, 4-5 में क्या लिखेगा, ऐसे करा 1 2 3 4 सेल ले रहा हूँ, और 4 सेल जितनी 3 रो ले रहा हूँ, ये मिक्स ग्रुपिंग है ठीक है। करा कनेक्ट, इसमें फिर करंट मांग रहा है, आई की वैल्यू ई नेट बाय में आर नेट, फॉर्मूला देखो एन ई क्या बनेगा, एन देखो ई प्लस ई यानी 4e आया, फिर 4e पैरेलल में 4e बनना है, बाय में एन आर, एन की वैल्यू कितनी है 4, सीरीज में सारी रेजिस्टेंस 4R, ऐसी कितनी रो है m 3 रो, तो बाय में 3 प्लस में R एक्सटर्नल यानी कि R, ये बेटा आंसर हो गया खत्म। ये मैंने डेरिवेशन कराई थी और ये मैंने क्वेश्चन में भी दिखा दिया कि कुछ अलग नहीं है, इसी से तीनों बनते हैं, ये याद करा जाता है, और डिस्चार्जिंग चार्जिंग की कंडीशन। यहाँ से फिर 3 तक है, 4 फिर नहीं 11 से 12 तक, 1 तक मैथ्स, फिर 2 से 1 से 2 केमिस्ट्री, 2 से 3 से केमिस्ट्री। वही हटाऊं बेटा, बेटा हटा रहा हूँ, अगला क्वेश्चन लिख रहा हूँ, क्वेश्चन फिर से लंबा है ठीक है, लिख लेते हैं भाई। देखो क्वेश्चन, और सीरीज में ई नेट कितना हुआ, सीरीज में सारे ऐड कर दे सिंपल, एन हो गया, कह रहा है 12 सेल्स 12 सेल दे रहा है, each of EMF 1.5 volt and internal resistance 0.5 ohm are arranged in M rows each containing n cells। आगे बोल रहा है connected in series, इनके तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन जाएंगे 12 सेल्स। एक ही बनेगा, आंसर भी तो भी जाओगे ना, इन सीरीज एज शोन भी है भाई, डायग्राम भी बनेगा यानी। calculate the values of n and m for which this combination would send
would send maximum current through an external resistance of 1.5 ओम। करो बेटा ट्राई, किसी को ट्राई करने का मन है तो इस क्वेश्चन को। 1.5 है ये में, क्या 1.5 है, 1.8 है। 1.5 वोल्ट। आप एक में ट्राई करो, मैं थिंक डालूं, मैं करता हूँ ये क्वेश्चन। देखो इसमें आप करोगे क्या गलती, मैं बता देता हूँ। आप ना करंट की कंडीशन लगाने जाओगे, I = E by R एक्सटर्नल प्लस R इंटरनल। पर इस क्वेश्चन में एक्चुअल में करना क्या, ध्यान से सोचोगे ना, इसमें मैक्सिमम करंट की कंडीशन मांगी है, तो आप मैक्सिमम करंट की कंडीशन यूज करके आंसर निकाल सकते हो। I की वैल्यू निकालने का कोई एडवांटेज नहीं होने वाला, क्योंकि I दिया नहीं हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस भी नहीं दिया हुआ, सिर्फ EMF देके खेल रहा है। तो फॉर्मूले में दोनों लिख देता हूँ, बस एक सेकंड दे दो मेरे को। कल लिखवाया था क्या वो फॉर्मूला आपने? कौन सा परसों मैक्सिमम करंट वाला? मैक्सिमम। हाँ, वो कंडीशन डिराइव कराई थी जिसमें तो पूछ रही थी मिनिमम कैसे होगा, जीरो क्यों आया। आओ बेटा देखो, अब ध्यान से सुनना बेटा। हमको पता है हमारे पास फॉर्मूला तो बेटा ये है, ये देखो I = ME by NR by M प्लस R एक्सटर्नल है तो ये। बट ये इक्वेशन लगाने से प्रॉब्लम ये है कि ना N की वैल्यू पता, ना N की वैल्यू पता, ना I की वैल्यू पता। E और R से क्या कर दूंगा, 3 अननोन इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन हार्डली ये बन जाएगी, M × N = 24। टोटल सेल्स, नंबर ऑफ सेल्स बताए थे ना, M × N। तो दो इक्वेशन से 3 का काम नहीं बनेगा, ध्यान से देखो। 12 है M × N। तो यहाँ पे M × N 12 है, ठीक है। M × N की वैल्यू 12, टोटल सेल्स तो 12 है, एक इक्वेशन ये बन गई, इसको छोड़ दो भी बना के। फिर बोल रहा है मैक्सिमम करंट जाए, बेटा मैक्सिमम करंट के लिए हमारा जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, आपने देखा था एक्सटर्नल के इक्वल आया था। अब यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू दी हुई है, कितनी दी हुई है, 0.5। M की वैल्यू नहीं पता, R एक्सटर्नल दिया हुआ है 1.5, ले लो। अब यहाँ से N by M की वैल्यू निकाल लो, वो आएगी 1.5 by 0.5, यानी कि N की वैल्यू आ गई 3M। N की 1.5 by 0.5 3 होता है, यानी N की वैल्यू आ गई 3M। अब N की वैल्यू 3M आ गई, उठा के आप पुट कर दो, क्वाड्रेटिक बनेगी, आंसर खत्म। N की वैल्यू आ गई 3M, इसको बोल दो सेकंड, M की वैल्यू 2 आ जाएगी, इसको बोल दो फर्स्ट। तो N की वैल्यू पुट करोगे तो M × 3M का स्क्वायर = 12। M = 12, यानी 3M का स्क्वायर = 12। M स्क्वायर = 12 by 3, यानी M स्क्वायर = 4, यानी M की वैल्यू ±2। आप नेगेटिव वाला नेगलेक्ट कर दोगे, M की वैल्यू 2 आ गई, उठा के आप पुट करो, ठीक है। M की वैल्यू 2 पुट करोगे, M की वैल्यू 6 आ जाएगी, यानी आपको 2 रो लेनी होगी 6-6 सेल की। आपका जो क्वेश्चन में गिवन आंसर है वो आ जाएगा, 2 रो 6-6 सेल की। ये M की वैल्यू 2 आई, उठा के पुट कर दो, Mn = 12, M की वैल्यू 2, N की वैल्यू निकाल दो, 6 आ गया। यानी बेटा 2 रो बनाओ ऐसे, 1 रो 2 रो, M की वैल्यू 2, और दोनों रो में 6-6 सेल डाल दो, जो इसने कंडीशन दिया वो सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, ठीक है। मैक्सिमम करंट आ जाएगा मतलब। और भी कोई क्वेश्चन है इसमें जी? ऐसे MN वाले क्वेश्चन CBSE में आज तक आए तो नहीं,
बट क्या पता CBSE का कभी दे दे, तो हम क्यों रिस्क लेके चले, कर तो लेते ही है। एक एक्सरसाइज में से कर देते हैं जो आपको असाइनमेंट दी थी। आ गया CBSE का क्वेश्चन भाई, आ जाओ। पहले एम और एन वाला करे, CBSE वाला करे। एम और एन वाले कहाँ गए? एम। क्वेश्चन ही बहुत बड़े बड़े हैं इसके। बेटा ये आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ठीक है, सॉल्यूशन तो होगा नहीं इसका, क्वेश्चन ही लिखते हैं पहले तो। अजीब है हाँ यार। हाँ क्वेश्चन दे रहा है ये, इफ देयर आर 48 cells in a battery, 48 अब ऐसे रैंडम नंबर दे दिया, उसको मन कर गया। Each of internal resistance, each of internal resistance 0.3 ohm, यानी each of EMF दी हुई है 1.8 वोल्ट और R की वैल्यू दी हुई है 0.3 ohm, ठीक है। शॉर्ट में लिख देते हैं, ये बोल रहा है each of internal resistance 0.3 ohm। कह रहा है how can they be best managed। ये वो क्या क्वेश्चन यार, दोबारा क्यों करवा रहा हूँ मैं। so as to send a current through external resistance, send a current through external resistance। ये इसमें भी आई मैक्स की हाँ, वही है। कंडीशन ही लगेगी। बेटा ये क्वेश्चन अभी करा जस्ट, तो होमवर्क ले लो इसको। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ 3.6 ओम, m इंटू एन की वैल्यू 48 दी हुई है, ठीक है। m इंटू एन की वैल्यू कितनी दी हुई है 48। एक इक्वेशन ये होगी और फिर एक इक्वेशन इंटरनल इज इक्वल टू एक्सटर्नल पुट कर देना, वहां से n और m की दूसरी इक्वेशन बन जाएगी, जैसे पिछला करा था। रिजोल्व करके आंसर निकाल लेना, इसको होमवर्क ले लो। अच्छा क्वेश्चन मिल जा भाई। NR by M is equal to R external, यही होती है ना। ये रहा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, अगला क्या है, बनेगा ना I इक्वल टू E बाय बड़ा प्लस छोटा E है। इसमें EMF की क्या वो है, इसमें इस क्वेश्चन में EMF का क्या रोल है? ये इनको कोई रोल नहीं, मुझे नहीं दे दे। फाइंड द, अगला क्वेश्चन बेटा, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ सेल्स। अब सेल्स मांग रहा है, उल्टा कर दिया। अब m इंटू एन की वैल्यू नहीं दे रहा, मिनिमम नंबर ऑफ सेल्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक करंट, टू प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक करंट। इसमें भी 2 जो बेटा असाइनमेंट भेजी है ना मैंने आपको दूसरी, उस असाइनमेंट में क्वेश्चन नंबर 36 है, असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 36। इसका आंसर भी 2 ही आ रहा है ऊपर वाले को भी। चलो कोई बात नहीं, आंसर तो मैंने कभी निकाले नहीं, मैं निकालने सिखाता। ऑफ 1.5 एम्पियर थ्रू अ रेजिस्टेंस ऑफ, थ्रू अ रेजिस्टेंस ऑफ
30 ohm, given that the EMF of each cell is 1.5 volt and internal resistance of each cell is 1 ohm. ठीक है, अब नंबर ऑफ सेल्स मांग रहा है बेटा। तो देखो अब m इंटू n तो दिया नहीं हुआ, क्या कर रहे हो, अपना मेन फॉर्मूला उठाते हैं, I इज इक्वल टू ई नेट बाय में आर नेट। m into n तो हमें निकालना है ना। हाँ, I की वैल्यू दे रहा है, कितनी दे रहा है, 1.5 दे रहा है, दे दे भाई। ई नेट बेटा क्या बोल रहा है, मिनिमम नंबर ऑफ सेल्स, पता नहीं ई नेट कितना है, बट अगर कॉम्बिनेशन में लगाता हूँ ऐसे n सेल्स, ऐसे n सीरीज में लगा के और m की रोज, तो n ई देख लो फॉर्मूला पीछे मिक्स ग्रुपिंग का, n ही था। ऐसी अगर m रोज लेता हूँ तो n r बाय में बड़ा है, ठीक है, नंबर ऑफ रोज। छोटे r की वैल्यू दी हुई है, इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी दी हुई है, 1 ओम, यानी छोटे r की वैल्यू 1 होगी, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी दे रहा है 30, कितनी दे रहा है, 30 ओम। ये पुट करा, बात वही है, एक इक्वेशन है और दो वेरिएबल्स हैं, तो एक इक्वेशन और बनेगी। ऊपर वाला क्वेश्चन हटाता हूँ, एक इक्वेशन बेटा कहाँ से बनाओगे, मैक्सिमम करंट, मैक्सिमम करंट की कंडीशन बेटा, मैक्सिमम करंट की कंडीशन क्या थी, NR by M इज इक्वल टू आर एक्सटर्नल, n छोटे r की वैल्यू 1, m की वैल्यू पता नहीं, r एक्सटर्नल कितना डाला है 30, तो n इज इक्वल टू 30m आ गया। इसको बोलो सेकंड, इसको उठा के पहली वाली में डाल दो, यहाँ पे सोल्व कर दो, आपकी n की वैल्यू आ जाएगी, m की वैल्यू आ जाएगी, मल्टीप्लाई कर देना, नंबर ऑफ सेल्स आ जाएंगे। कैसे आएगी, इससे e और m की टर्म्स में आएगा ना। क्यों, e तो है ही नहीं, है e तो की वैल्यू दी हुई है ना, e की वैल्यू भी तो दी हुई है बेटा, e की वैल्यू 1.5 दी हुई है, ये रही e की वैल्यू 1.5 दी हुई है। तो अब हमें इसमें निकालने की तो जरूरत ही नहीं है और कुछ। क्यों, n और m दो चीजें निकालनी है। इन्हीं दोनों से, पर हमें तो m into n निकालना है ना। हाँ, तो याद ही नहीं निकलेगा, ट्राई कर ले। ठीक है बेटा, अब इसको सोल्व करना, सोल्व करने से n और m की वैल्यू आएगी, मल्टीप्लाई कर देना, नंबर ऑफ सेल्स पता लग जाएंगे। वो ये भी पूछ ले अरेंज कैसे करना है, तो n तो बता देगा कितनी रोज में अरेंज, n बता देगा कितने नंबर ऑफ सेल्स अरेंज करने हैं, m बता देगा कितनी रोज में अरेंज करने हैं। ठीक है, करो। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, बस लास्ट, बस फिर बेटा सेल खत्म हो जाएगा, ये बोरिंग टास्क खत्म। कल से फिर अपना नॉर्मल क्वेश्चंस करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक उठाएंगे मीटर ब्रिज। तनु अटेंडेंस ले लियो, तनु तो आई नहीं हुई, तनु आई हुई है बेटा? तनु 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 के तो भाई आई, यस सर। ठीक है, अटेंडेंस ले लियो बेटा। एक क्वेश्चन रहता है बस, लास्ट कर लो वो भी। लास्ट भी आना बेटा, लास्ट में भी यही फॉर्मूला यूज करूँगा, देखना मैं कुछ नया नहीं कर रहा, ये तुमको देखना है कि ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस से ही माइंड में आएंगे, ये वाले चैप्टर के क्वेश्चन। दादू बेटा ये आंसर बेटा असाइनमेंट में लिखा होगा तो ट्राई करना, निकाल के मैच करना, ठीक है। अब एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। सीबीएसई 2095 का क्वेश्चन है, लो ये सही मिलेगा। 2095 आया, 1995 सॉरी, और ऐसा 1998 का भी है। टू आइडेंटिकल सेल्स, आजकल सीबीएसई के पेपर आसान आने लग गए हैं, अब पूछता ही नहीं ऐसे क्वेश्चन। ऑफ ईएमएफ 1.5 वोल्ट, आजकल तो बेटा किरचॉफ चल पड़ा है ना,
each joined in parallel, each joined in parallel, ठीक है, provide supply to an external circuit, provide supply to an external circuit, consisting of two resistors। बेटा ये भी उसका असाइनमेंट का क्वेश्चन है, बट सीबीएसई में आया हुआ है। consisting of two resistors of 17 ohm, ठीक है भाई, 17 के दो दे रहे हैं, each joined in parallel, दोनों पैरेलल में लगे हुए हैं, a very high resistance voltmeter, a very high resistance voltmeter reads the terminal voltage across the cell in the closed circuit, across the cells in the closed circuit, is 1.5 volt. Calculate the internal resistance of each cell। इतना बड़ा क्वेश्चन करने की जरूरत ही नहीं है बेटा, मेन वैल्यू जोड़ाओ, खत्म हो जाएगा, ये ना एक ही वर्ड में खत्म कर दूंगा। क्या कह रही है बेटा? स्क्रीन आया, क्वेश्चन तो समझ में आ गया। ये क्या लिखा है? A very high resistance voltmeter reads the terminal voltage across the cell in closed circuit। बेटा एक ही बात, सिर्फ क्या बोल रहा है, टर्मिनल वोल्टेज कितनी है? 1.5 वोल्ट, सिर्फ इतनी सी बात, टर्मिनल वोल्टेज है 1.5 वोल्ट, ठीक है। V का फॉर्मूला आपने पढ़ा है, IR के बराबर होता है, ठीक है। जब हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लग जाता है तो EMF नहीं निकलती, पोटेंशियल डिफरेंस निकलता है, ठीक है। अब V का वैल्यू दे रहा है 1.5, I की वैल्यू नहीं पता, R एक्सटर्नल कहाँ पे है? टू रेजिस्टर 17 वोल्ट बेटा, यानी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगी हुई है ऐसे, देखो हम एक्सटर्नली दो रेजिस्टेंस लगी हुई है पैरेलल, दो 17 ओम की रेजिस्टेंस लगी हुई है पैरेलल, यानी अगर दो 17 की पैरेलल लगी होगी तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो नेट बनेगी वो बनेगी 17/2। अगर दो पैरेलल में होती है तो एक उठाओ, मतलब जो वैल्यू है और जितनी गिवन है उससे डिवाइड कर दो, यानी कि 17/2, 2 सेल्सियस 17 ओम जॉइंट, ठीक है। लिख दिया हमने, I इंटू में R एक्सटर्नल दिया हुआ है, अभी नहीं लिख रहे कितना, I का वैल्यू बेटा गिवन नहीं है, I का वैल्यू नहीं गिवन तो उसकी जगह क्या लिखेंगे, E बाय में R एक्सटर्नल प्लस R इंटरनल और ऊपर R एक्सटर्नल, ऐसे का ऐसे, ठीक है। V की वैल्यू 1.5। अच्छा निकालना क्या है पहले बताओ, इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। V की वैल्यू I ठीक है 1.5, I की वैल्यू E बाय R प्लस R, बेटा E दो आइडेंटिकल सेल 1.5 के, अगर दो आइडेंटिकल सेल है और दोनों की वैल्यू सेम है और पैरेलल में लगे हैं तो जो EMF आता है वो 1 के बराबर ही आता है, यानी कि 1.5, ठीक है। R एक्सटर्नल आपको दिया हुआ है 17, ठीक है। R टोटल एक्सटर्नल दिया हुआ है 17/2 और R इंटरनल दिया हुआ है, इंटरनल निकालना है। अब बेटा इंटरनल 2 है, 2 तो R बाय में 2, R बाय में 2, एक सेकंड, एक्सटर्नल की वैल्यू सिर्फ, हाँ ठीक है 17/2 डलेगी, ठीक है। इसको सोल्व करना आंसर आ जाएगा, ठीक है। ट्राई करना बेटा, क्लास का टाइम हो गया, नहीं तो मैं कल बता दूंगा। रुको, इसको हम 1.5 क्यों लेंगे? इसको ये जो हमने लिया, टू आइडेंटिकल सेल्स है, ईच जॉइंड इन पैरेलल, उनकी 1.5 तो एक की है ना, तो 2 की तो 3 हो जाएगी ना टोटल वोल्टेज। पैरेलल में है वो, सीरीज में होती है 3। बेटा एक बार स्क्रीन शेयर हटा रहा हूँ मैं।
ये कल करा दूंगा बेटा क्वेश्चन, कोई बात नहीं, कोई नीड नहीं है इसको करने की, छोड़ दो इसको, कल कर लेगा ये क्वेश्चन। अटेंडेंस बेटा लेने दिया करो, भाग जाते हैं ऐसे सारे। अरे वीडियो कहाँ से ऑन होगी? कल कर लेंगे बेटा ये क्वेश्चन, कोई